हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हम आपका जो भाग पार्ट फर्स्ट लिए हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द टीचिंग्स मेथड, तो इसमें से ये पार्ट, ये एक पार्ट हमने इसका आपको करा दिया है ईवीएस का। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसके बाद हम हिंदी का करा देंगे, तो एक एक करके सभी करा देंगे। देख लीजिए इसे कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, जो आने वाले आगामी सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आपको अनुमान भी लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ब्लू प्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। पूछ रहा है, करें कि परीक्षण अंकन का, या परीक्षण प्रशासन का, या परीक्षण वैधता का, या परीक्षण निर्माण का। तो ये किसका है? परीक्षण निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। ब्लूप्रिंट जो है परीक्षण निर्माण का है। देखिए अगला प्रश्न है, करें कि विकास, सेकंड प्रश्न, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो देखिए पूर्व संक्रिया अवस्था जो है कौन दिया था? ये पियाजे ने दिया था। देखो पियाजे ने कुल कितने स्तर दिए थे? 4 स्तर दिए थे। 4 स्तर बताए हैं। तो 4 स्तर में देखिए, पहला है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था। पेशी अवस्था जो इसका ये भी आप याद रखिएगा, ये 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 0 से वर्ष इनके स्तर से। और देखिए दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी है? तो आपकी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष है ये पूर्व सक्रियात्मक। अब देखिए अगला है, तीसरा नंबर है, ये दूसरा था, ये तीसरा देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये जो कितनी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक, ये याद करिए। और देखिए एक लास्ट है औपचारिक अवस्था। ये औपचारिक अवस्था जो है कितनी है? 11 से 15 वर्ष। ठीक, ये इतना याद रखना। इन्होंने कुल कितने स्तर दिए थे पियाजे ने? तो जीन पियाजे, ये जो है कुल 4 स्तर बताए हैं बाल विकास के। तो पहला था संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्षों का होता है। और सेकेंड नंबर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष है। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ आपका जो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? पियाजे ने। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए चारों स्तंभ, इससे स्तर से भी बनते हैं प्रश्न। तो आइए देखते हैं, तो इसका प्रश्न आंसर कौन सा हो जाएगा? पियाजे। ठीक, आंसर नंबर तीसरा चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि तीसरा प्रश्न देखिए, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? देखिए किसके मापन में किया जाता है? तो किसके, ये व्यक्तित्व के मापन में। चौथा नंबर हो जाएगा व्यक्तित्व। देखिए व्यक्तित्व के मापन में, देखिए एम जो PPI परीक्षण है, इसका मतलब यह व्यक्तित्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक परीक्षण है। व्यक्तित्व को मापने के लिए क्या है? परीक्षण है। तो MPPI जो है इसका व्यक्तित्व हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न, कद अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो कह रहे हैं कि निर्देशन, परिपक्वता, अभिप्रेरणा या रुचि। तो किस ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रुचि। कहने मतलब अधिगम तभी कोई भी बच्चा होगा या कोई भी इंसान होगा, जब सीखने की उसमें रुचि होगी तभी वो क्या होगा? अधिगम को सीख सकता है। यह नहीं कि आप इतना नंबर लाइए बच्चे तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हें साइकिल देंगे, बाइक देंगे। बच्चा कुछ समय के लिए तो ये एक्टिव रहेगा, इसके बाद क्या होगी? उसकी रुचि खत्म, तो वो सही से आगे पढ़ नहीं सकेगा। तो अधिगम हेतु आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होनी चाहिए? सीखना। अधिगम माने सीखना। तो बच्चे को सीखने में रुचि होगी तो वो जल्दी सीख जाएगा और अच्छे से सीख जाएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा का तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 5वां देखिए, करें कि शैशव काल का समय है। करें कि 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये कितना? जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? 4। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? 4 हैं। देखिए पहला है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है 9 से 9 माह, 9 महीने या माह, 9 माह या कितना, या तो ये 280 दिन, 280 दिन पहला। ठीक है, कौन सा था? पूर्व प्रसव अवस्था। और दूसरा देखिए, दूसरा शैशवा अवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष। और तीसरा है बाल्यावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था, कितनी है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। और देखिए किशोरावस्था, चौथा जो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो आय 12 या 13 से 18 वर्ष। ठीक, ये आप इनकी अवस्था, उनका मतलब कि नाम ईयर भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। कह रहे हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर, देखिए चिंतन कहे कि स्मृति या प्रत्यक्षीकरण या कल्पना। तो कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा छठा का प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या देखिए 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कहने का मतलब सीखने में क्या प्रयास या भूल का प्रतिपादन किसने किया है? तो कह रहे हैं किसने किया है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने कहा है सीखने में प्रयास या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक। देखिए अगला देखिए जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? ये भी उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत।
उद्दीपन 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 प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और देखिए जो और इन्हें किस पर परीक्षण किया था? तो ये बिल्ली पर, ये भी याद रखिएगा, बिल्ली पर इन्होंने परीक्षण किया था। देखिए स्किनर जो है चूहे पर किए थे और कोहलर जो है बंदर या चिंपैंजी पर किए थे। जो कोहलर थे उन्होंने चिंपैंजी या बंदर या चिंपैंजी पर परीक्षण किया था। तो ये भी याद। तो इसका सीखने का प्रयास ये कितना? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। देखिए औसत कहा है तो ये औसत कितना? 90 से 109 IQ होता है। जो देखिए प्रतिभावान जो है 140, प्रतिभावान 140 से ऊपर, 140 या 140 से ऊपर वाले को बालक को प्रतिभावान बालक कहते हैं। देखिए मूर्ख के लिए याद रखिए 25 से, जिसका IQ लेवल 25 से 49 के बीच होता है IQ लेवल, वो मूर्ख बालक के श्रेणी में रखा गया है। देखिए और एक बताते हैं IQ का फार्मूला निकालना। IQ निकालने के देखिए मेंटल एज, मतलब मेंटल एज से देखिए मेंटल एज देखिए कैपिटल M से मेंटल एज कर दीजिए, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल से एज, तो C से A से क्रोनोलॉजिकल से एज, A से एज इनटू क्या 100। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट जो इसका IQ का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो आप इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर। ठीक है। तो प्रतिभावान के लिए IQ जो 140 से ऊपर और मूर्ख के लिए 25 से 49 के बीच में हो जाता है, उन्हें मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है जो IQ होती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये औसत वाला आप तो याद रखिएगा 90 से 40 और 90 से 109। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। करें कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय वृद्धि के प्रतिपादक थे? करें स्किनर है, वर्नर है, थॉर्नडाइक है या कैटेल्स है? तो 9 नंबर का ऑप्शन देखिए कौन है? कैटेल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कैटेल। तो क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल। देखिए स्किनर को भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। क्रिया प्रसूत का नियम दिया था। क्रिया प्रसूत, स्किनर कौन थे? स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत का नियम, क्रिया प्रसूत का नियम। ये भी आपसे पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? स्किनर। हमने बताया ना स्किनर किस पे प्रैक्टिकल किए थे? चूहे पर किए थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक हमने आपको बता ही दिया था, वो बिल्ली पर उद्दीपन प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, और बिल्ली पर परीक्षण किया था। अगला प्रश्न देखिए 10वां। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का देखिए आ भी गया, तो ये किसने दिया था? पहला ही स्किनर ने। क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? स्किनर ने। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि कोहलर जो है क्या सिद्ध करना, कहने कि मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य की श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया है, या समग्र परिस्थिति का
प्रत्यक्षीकरण, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। देखिए कॉलर जो है किस पे प्रयोग किए थे, ये चिंपैंजी या बंदर पर। आइए देखते हैं, तो इनके प्रयोग भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया था? तो देखिए किसने किया था, तो हर्बर्ट ने। 12 नंबर का तीसरा हो जाएगा हर्बर्ट ने। तो इन्होंने पांच में क्या क्या बताया था? पहला बताया था तैयारी, प्रस्तुति, मेल, समयीकरण या आवेदन। कुल इन्होंने पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था, तो हर्बर्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो 13 नंबर का प्रश्न देखिए, तो किसने किया है? तो ये कैनन थे। कौन थे? कैनन। तो ये याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। करें कि क्रो एवं क्रो का, तो ये याद रखिएगा, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, कह रहे कि व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप या अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 15 का। बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो कैसे? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से स्पेस ने वर्गीकृत किया है। तो 14 प्रकार से किया किसने? मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहने की किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। कहने की मैकडूगल का, मन का, रास का या डम्बिल का। तो किसका था ये? डम्बिल का था। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर के निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के जुड़ा हुआ है? करें कि वुडवर्थ, रास, गाल्टन, क्रो एवं क्रो। तो कितना है? गाल्टन, याद रखिए इसको, गाल्टन। अगला प्रश्न देखिए 20, करें कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक हेतु हिंदी में देखिए, करें कि हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये तीसरा नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है 20 नंबर देखिए, करें कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये तीसरा हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। बुद्ध का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। यही अगर पूछ ले बुद्ध का बहुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? बुद्ध का बहुक्रिया सिद्धांत, तो इसको याद रखिएगा, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक, ये याद करिएगा। ये जो है बुद्ध का बहुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? E.L. थॉर्नडाइक। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर
तीसरा हो जाएगा 20 का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर देखिए 21 कह रहा है, करें कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? करें अधिगम के सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, या अभिप्रेरणा के सिद्धांत से? तो किससे संबंधित है? ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, करें तो मैकडूगल्स के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो मूल प्रवृत्तियां देखिए अभी इसी तरह से पूछा गया था, थोड़ा से हट के, तो ये कुल कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? कहें समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग या समझ? तो बताइए, तो किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सृजनात्मकता। देखिए सृजनात्मकता क्या है? वह है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं, तो ये सृजनात्मकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का दूसरा हो जाएगा। अगला करेंगे, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता का भी एक विषय था? मतलब विषय मतलब सिद्धांत लिया गया था, किसने कुत्ता पर लेकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे देखिए डाक जो है ये आपका 24 का जो है तीसरा है पावलाव। कौन है? पावलाव। पावलाव जो है कुत्ता पर अपना परीक्षण किया था। तो और देखिए अगर पूछे कि थॉर्नडाइक किस पे किए थे? तो बिल्ली पर। थॉर्नडाइक बिल्ली पर, ठीक। और को स्किनर ने, अगर स्किनर इसी में पूछ ले तो चूहा पे, चूहा पर, ठीक है। और थॉर्नडाइक किस पे थे भैया? थॉर्नडाइक आपके बिल्ली पर, बिल्ली पर थे, ठीक है। और कोहलर जो थे, कोहलर जो थे किस पे थे? चिंपैंजी पर या बंदर पर, ठीक है। आगे अब चलते हैं। अगला चलते हैं, मौलिकता, न, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न से किसके घटक हैं? तो 25 नंबर प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है। अगला देखिए, यू युयुत्सा, युयुत्सा है, युयुत्सा क्या है देखिए? तो इसका क्या हो जाएगा अपना 4 नंबर? मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो कौन सा है ये? तीसरा हो जाएगा सामाजिक और परिवेश जन्य तत्व, मतलब कि वातावरण। सामाजिक और वातावरण जो है वे जो है विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीटेड और सीटेड में कई बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न, करीब शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? देखिए 28 का नंबर का दूसरा हो गया द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और देखिए समान प्रतिमावर्तन का सिद्धांत ये है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो तीनों सिद्धांत हैं विकास का, लेकिन ये चौथा आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं है। चलिए आखिरी और लास्ट प्रश्न देखिए 30वां, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं हैं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन स्पेस ने दिया है। देखिए बताइए किसने दिया है? तो ये किसने? हरलाख हो जाएगा।
हर लाख ने दिया था। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन जो है हर लाख ने दिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपके प्रश्न हमने पूरे 30 में करा दिया। और आप देखिए, इनसे देखेंगे तो मैंने कुछ थोड़ा सा व्याख्या भी कर दिया था, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय लग गया। और अगर ऐसे ही बस आंसर बताना होता तो एक 10 मिनट के अंदर हो जाता। तो आप जब कुछ थोड़ा टाइम देंगे, देखेंगे, तो आपको कुछ सीखने को भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।